डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पास्ट टेंस। पहले हमने किया था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब था हमारा वर्तमान काल, और आज हम कर रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल। आज हम पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य में इसकी पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ई, अ, ता, था, ती, थी और ते, थे आते हैं। जैसे आ का मतलब खेला, खेली, गए, आई या खेले, इन सब से वह खेलता था। तो ये सब हमारे क्या हैं? वाक्य के अंत में अगर इनकी साउंड आती है तो क्या है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब मेन वर्ब की यहाँ क्या है? सेकंड फॉर्म। अब देखो हम डिफरेंस भी कंपेयर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती थी, और पास्ट टेंस में यहाँ क्या यूज हो रही है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना है अपने को। दे वर्कड ऑन ए बिग फार्म। वो क्या है? एक बड़े फार्म पर काम करते थे। तो यहाँ क्या है? वर्क और ईडी लेकर क्या बन गया? वर्क की सेकंड फॉर्म। इसी तरह अब नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या यूज होगी? डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज यूज हुई थी, पास्ट में क्या यूज हो जाएगी? डिड। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये ध्यान रखना है, देखो नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सिंपल में हुई थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव में यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। She did not dance last night. उसने पिछली रात नृत्य नहीं किया। आ, देखो यहाँ ऊपर आई थी आ की साउंड। तो यहाँ डिड क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। डांस क्या होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ सेकंड यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ करेंगे फर्स्ट यूज। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो डिड थी वो क्या है? सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डिड ही गो आउट ए फ्यू मिनट एगो। क्या वह कुछ मिनट पहले यहाँ से चला गया? तो यहाँ क्या है? गो, जाना। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। आगे आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखो हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर्मेशन हमारी वही रहेंगी, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये चेंज होती रहती है, बाकी सेम जैसे पहले किया है वैसे ही यूज होगा। एग्जाम्पल देखें, डिड इट नॉट रेन हेयर येस्टरडे। एक चीज़ आपने नोट की होगी, देखो पहले हमारा आया था लास्ट नाइट, फ्यू मिनट्स एगो, और यहाँ आ रहा है हमारा येस्टरडे। तो ये जो वर्ड हैं जो हमें बताते हैं कि जो बीत चुका है उन चीज़ों के बारे में ये वर्ड शो करते हैं कि ये काम हो चुका है। अब देखो यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। When the past showing time yesterday, last, ago। अब लास्ट डे भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी, लास्ट मंथ भी। ago is given in a sentence। अगर ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिए हुए हैं तब भी हम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट शो करेंगे। अब देखो आई सा सिंपल है, तो यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई। आई सा यूर ब्रदर येस्टरडे। मैंने कल आपके भाई को देखा। सेकंड, टू एक्सप्रेस ए पास्ट एक्शन और इवेंट। जो काम बीत चुका है या घटना घट चुकी है, जैसे आई सा मैनी डियर इन द जू, कि मैंने चिड़ियाघर में
कई हिरन देखे। अब यहाँ क्या है, सा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई और ये एक्शन किसका था, पास्ट का एक्शन। तो ये जो काम पास्ट में हो चुका है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड, टू एक्सप्रेस ए हैबिट और कस्टम इन द पास्ट, यानी भूतकाल की कोई आदत या प्रथा उसको व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, लास्ट में ते थे। अब देखो हिंदी तो नहीं है लेकिन हमें इससे पता लगाना है गांधी जी, तो गांधी जी हमारे क्या है, पास्ट की बात हो चुकी है, इसलिए हमने यहाँ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, हैबिट ऑफ गांधी जी इन द पास्ट। नेक्स्ट आता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑन एट द टाइम स्टार्टेड, ऐसा कार्य जो टाइम होने के स्टार्ट को बताएंगे। इसमें कुछ पेयर्स भी यूज होते हैं। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। व्हेन वी एंटर्ड द रूम, जब हम कमरे में आए। कहते हैं कि जब कमरे में आए तब मैं सो रहा था, यानी देखो व्हेन हमारी यहाँ कंजक्शन यूज हुई है। आई वाज स्लीपिंग, वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है। इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जब भी काम स्टार्ट हो, यानी किसी का आना हुआ और वो उसका सो रहा था, तो कोई काम स्टार्ट होना पास्ट के अंदर ही, तो उसमें भी हम क्या है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अगर ये आपको वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको मिले तब भी हम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखो इट इज टाइम स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ही यहाँ पर क्या आ गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ ये प्लेइंग अलग है, ये क्रिया है यानी खेलना, और यहाँ पर ये स्टार्टेड। यहाँ पर इसको ये मत समझना कि यहाँ आईएनजी लग गया तो इसमें आईएनजी नहीं लगता, ये अलग है, आपको यहाँ देखना है स्टार्टेड। अगर देखो सिंस का प्रयोग कंजक्शन ऑफ टाइम के रूप में होता है, कंजक्शन ऑफ टाइम। हम देखो कंजक्शन यानी जो टाइम को शो करता है। ऐसे वाक्यों में दो क्लोज होती है, पहली क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी एक सेंटेंस में तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मिल सकता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहाँ पर बताया गया जहाँ समय बताया गया हो, अगर आपको समय बताया गया है तो सिंस से पहले, अगर सिंस दे रखा है इससे पहले आपको टाइम बता रखा है तो इसका प्रयोग किया जाता है। तथा दूसरी में जो सिंस के बाद आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। देखो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। इट इज ए वीक, मैंने ऊपर क्या बताया था कि सिंस से पहले अगर आपको टाइम दिया है, ये सिंस है और इससे पहले आपको टाइम दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। ऊपर यही कुछ लिखा हुआ है, सिंस से पहले अगर आपको टाइम दिया गया है। यहाँ पर देखो ये नहीं है कि पीछे आपने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में सिंस और फॉर, वो अलग है। यहाँ देखो वहाँ हैज़ बीन हैव बीन यूज हो रहा था, लेकिन ये कह रहा है कि सिंस से पहले अगर आपको ए वीक, ये क्या है, हमारा टाइम है, टाइम दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। दूसरा कहता है यहाँ सिंस से पहले समय दिया गया है, यही चीज़ मैंने इसमें ऊपर बताई है, यही ये है। आगे कहता है वी हैव मेड प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड। लीप्स एंड बाउंड होता है दिन रात उन्नति, दिन रात चौगुनी उन्नति करना। वी हैव मेड प्रोग्रेस। अब यहाँ देखो सिंस से पहले क्या है, कोई टाइम नहीं दिया गया है, तभी हमें क्या है, यहाँ टाइम ये शो कर सकते हो बाय दिन रात चौगुनी, यानी ये टाइम हो सकता है। इससे पहले दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर क्या है, गोट यूज़ किया। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ये लगभग इट इज़ टाइम, येस्टरडे, लास्ट या एगो या कुछ इस तरह के दिए हुए हैं, तो हमने बिना देखे ही क्या है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ कर देना है। नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव है तो डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक एक चीज़ को अच्छी तरह इसको पढ़ना है,
तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। और इस टेंस के बेस पर ही हमारे अदर ग्रामर टॉपिक डिपेंड करते हैं। अगर टेंस समझ में आ गए तो हमें अदर टॉपिक भी समझ में आ गए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माई चैनल्स and subscribe.